जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि हम थकते क्यों हैं, व्हाई वी आर टायर्ड। ठीक है, और कोई साइकिल क्या होती है, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी हम जानेंगे। देखिए, जब हम कोई एक्सट्रेनियस एक्सरसाइज या कठिन काम करते हैं तो हमारी जो मसल्स होती हैं वो थक जाती हैं। कैसे थकती हैं, इसे इस वीडियो में हम समझेंगे। मान लीजिए ये हमारी मसल्स है। क्या है? ये हमारी मसल है। ठीक है, ये हमारी क्या है? मसल है। जो मसल होती है वो मसल बंडल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है भैया? मसल बंडल से। ये मान लीजिए हमारी मसल बंडल है, आपको दिखा दें, ये हमारी मसल बंडल है। ये क्या है भैया? ये हमारी मसल बंडल है। ठीक है, और मसल बंडल जो होती हैं वो मसल फाइबर से मिलकर बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं भैया? मसल फाइबर से। ये हमारी जो है, ये देखिए आप, इस प्रकार जो है ये मसल फाइबर होती हैं। ठीक है, ये क्या है भैया? ये मसल फाइबर है। मसल बंडल से मिलके बनी होती है और मसल बंडल मसल फाइबर से मिलके बना होता है। ठीक है, और जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है, मतलब जो शरीर में बच जाता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ रहता है? एक तो वह लीवर में रहता है और दूसरा मसल्स में रहता है। मसल्स में मसल फाइबर में रहता है। कहाँ रहता है भैया? जो ग्लाइकोजन होता है मसल फाइबर में रहता है। मान लीजिए ये हमारी मसल फाइबर है। ठीक है, ये हमारी क्या है? मसल फाइबर है। ठीक है, इसमें ग्लाइकोजन स्टोर है। ठीक है, ग्लाइकोजन हमारा स्टोर है। किसके रूप में स्टोर है? पॉलीमर के रूप में। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारे ग्लूकोज जब मिलते हैं तो उसे पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और जब ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज का रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है भैया? ग्लूकोज का। ग्लूकोज इसका मोनोमर होता है। ठीक है, और जब ग्लूकोज में एनारोबिक रेस्पायरेशन होती है, एनारोबिक रेस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना जो रिस्पायरेशन होती है उसे एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन होने से जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में टूटता है। किस में टूटता है भैया? लैक्टिक एसिड में। और जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड तो बन गई, अब लैक्टिक एसिड जो है वो ब्लड से ट्रांसफ़र होकर किस में जाएगी? ब्लड से ट्रांसफ़र होकर वो हमारी लीवर तक जाती है। किस में जाती है भैया? लीवर तक। ये हमारा लीवर है और जो लैक्टिक एसिड है इसमें इससे ट्रांसफ़र होकर ये हमारे लीवर में आती है। ये हमारी लैक्टिक एसिड है। अब इसमें 20% जो लैक्टिक एसिड है वो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ऑक्सीडाइज होकर वो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा एटीपी जो होती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये हमें ऊर्जा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है भैया? एनर्जी। जिससे मान लीजिए हम चलते चलते कहीं पर जा रहे हैं, थक गए, अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं तो हमारे कुछ देर बाद हमारे शरीर में ऊर्जा आ जाती है, जिससे हम घर तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, किससे ऊर्जा आती है? जो लैक्टिक एसिड है ऑक्सीडाइज हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन जाता है और कुछ ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, और जो 80% ग्लूकोज लैक्टिक एसिड है वो ग्लूकोज में बदल जाता है। किस में बदल जाता है भैया? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में बदलने के बाद ये फिर से क्या होता है? हमारा ग्लाइकोजन के रूप में मसल्स में फिर चला जाता है। किस में चला जाता है? मसल्स में फिर चला जाता है। और यह साइकिल चलती रहती है, और इसे कोरी नामक साइंटिस्ट ने खोजा था, इसलिए इस साइकिल का नाम है कोरी साइकिल। साइकिल का मतलब होता है यह बार बार यही चरण चलता रहता है, मतलब घूम फिर कर फिर यहीं आ जाता है। घूम फिर कर फिर यहीं आ गया ना, यहीं से चला था, मतलब यहीं से चला था ऐसे ऐसे, और फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर मतलब एक साइकिल के रूप में फिर आ गया, इसलिए इसे कोरी साइकिल कहते हैं। धन्यवाद।